अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के प्रैक्टिकल में हम सीखेंगे एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में या एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक प्रोसेसेस के बारे में। तो उसके लिए आपको बेटा सबसे पहले तो ऐसे साल्ट चाहिए जो ऐसा करते हैं। कुछ साल्ट्स हमारे पास ऐसे होते हैं जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन शो करते हैं और कुछ साल्ट्स ऐसे होते हैं जो एंडोथर्मिक रिएक्शन शो करते हैं। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें हम जो सॉल्ट पानी में ऐड करेंगे तो वो पानी में ऐड होने पर हीट को खारिज करते हैं और जिसकी वजह से वाटर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं, ऐसे सॉल्ट्स जिनको हम पानी में डिसॉल्व करें और वो पानी में डिसॉल्व होने पर पानी को मजीद ठंडा कर दें, उसका टेम्परेचर मजीद कम कर दें, तो ऐसे सॉल्ट्स को हम बोलेंगे कि वो एंडोथर्मिक रिएक्शन शो कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए इसको हम डेमोन्स्ट्रेट करते हैं विद द प्रैक्टिकल एग्जांपल। तो हमारे पास एक बीकर मौजूद है। बीकर से हम पाइपेट की मदद से चंद ml वाटर निकालेंगे। आप इसमें से 5 ml वाटर निकाल लें। 5 ml वाटर निकाल कर एक टेस्ट ट्यूब में डाल दें। इसी तरह से आप दूसरी टेस्ट ट्यूब में भी 5 ml वाटर डालें। इस तरह से अब आपने दो टेस्ट ट्यूब में 5 ml वाटर ले लिया। एक टेस्ट ट्यूब में आप NaOH डालेंगे, उसके चंद क्रिस्टल डालेंगे। अच्छा, इससे पहले आपने बेटा ये थर्मोमीटर की मदद से टेम्परेचर नोट करना है। तो ये थर्मोमीटर का जो बल्ब होता है जो कि रेड साइड आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये आपने टेस्ट ट्यूब के अंदर जो वाटर हमने डाला उसका टेम्परेचर चेक करना है। उसको इस तरह से इसके अंदर डिप कर देंगे और फिर यहाँ से इसका जो पारा है वो नोट करेंगे। इस वक्त इस टेस्ट ट्यूब का जो टेम्परेचर है, इसमें जो वाटर हमने लिया उसका टेम्परेचर 0 से कम है, जो कि -10 डिग्री फ़ारेनहाइट है। 100 से लिया है। अब हम थर्मोमीटर को बाहर निकाल देंगे और स्पैचुला की मदद से चंद क्रिस्टल्स निकालेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो इस तरह का क्रिस्टलाइन वाइट सॉलिड होता है। इसको आप इस टेस्ट ट्यूब के अंदर डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे इसके अंदर। अभी आपको इसका टेम्परेचर भी नोट करवाते हैं। इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना ताकि सारा का सारा साल्ट जो है इसके अंदर मिक्स हो चुका हो। इसी तरह से हम दूसरी टेस्ट ट्यूब लेंगे जिसके अंदर हमने 5 ml वाटर ऐड किया था और स्पैचुला की मदद से इसके अंदर हम एक और साल्ट डालेंगे। साल्ट का नाम है पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, ये आपको नजर आ रहा है पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, इसके हम चंद क्रिस्टल्स लेंगे और इसमें ऐड कर देंगे हम। ठीक है, तो ये हमने पोटेशियम क्लोराइड इसमें ऐड कर दिया। स्पैचुला को निकाल लेंगे। ठीक है, और इसको भी पोटेशियम क्लोराइड को भी इसके अंदर इस तरह से आपने मिक्स करना है विद द हेल्प ऑफ, आपने अपना थंब जो है ऊपर रखना है और इस तरह से आपने इसको हिलाते रहना है ताकि जो पोटेशियम क्लोराइड हमने ऐड किया है वो अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स हो जाए। अब आपने दोनों टेस्ट ट्यूब को टेस्ट ट्यूब बैक कर देना है और कुछ देर वेट करना है। ठीक है, और फिर उसके बाद आप टेस्ट ट्यूब को निकालेंगे। इसके अंदर हमने पोटेशियम क्लोराइड डाला था और इसके अंदर हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये लेंगे थर्मोमीटर। थर्मोमीटर की मदद से पहले टेस्ट ट्यूब ए में डालेंगे। टेस्ट ट्यूब ए में आप टेम्परेचर को नोट करें, क्या उसका पारा ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। पहले ये देखें 0 और 10 के दरमियान था। पहले इसका टेम्परेचर 0 और 10 के दरमियान था। अब ये बिल्कुल 10 पे आ चुका है। इसका मतलब इसका टेम्परेचर कम हुआ है। ठीक है, तो इस तरह के रिएक्शंस को हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। इसी तरह से ये टेस्ट ट्यूब हम साइड पर रख देंगे। दूसरी टेस्ट ट्यूब निकाल लेंगे जिसके अंदर हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला था। अब इसके अंदर हम डाल के देखते हैं थर्मोमीटर को। अब आप इसका पारा नोट करें, 20 से 4 डिग्री ऊपर जा चुका है। इसका मतलब इसका टेम्परेचर इस वक्त 20 से 4 डिवीजन ऊपर है। तो एक स्मॉल डिवीजन जो है वो 2 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर है। तो आप 28, ठीक है, इसका टेम्परेचर इस वक्त कितना हो चुका है, 28 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इस ऐसे साल जिनको हम वाटर में ऐड करें और वाटर का टेम्परेचर मजीद कम हो जाए तो ऐसे साल्स को हम बोलेंगे कि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन शो कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से सोडियम हाइड्रोक्साइड, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने वाटर में डाला तो उसने वाटर के टेम्परेचर को बढ़ा दिया। इस तरह के साल्स को हम बोलेंगे कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन शो कर रहे हैं। ठीक है, जैसे वो पानी में डिसॉल्व होते हैं तो हीट खारिज करते हैं, इसकी वजह से पानी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। और एंडोथर्मिक रिएक्शन शो करने वाले साल्स जब पानी में डिसॉल्व होते हैं
तो वाटर की हीट को भी अब्सॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से वाटर का ओवरऑल टेम्परेचर कम हो जाता है। ठीक है, तो ये आज का प्रैक्टिकल था। नेक्स्ट प्रैक्टिकल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।